बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बच्चे हो या बड़े, डोनट्स तो सबके फेवरेट होते हैं। तो आज हम डोनट्स की बहुत ही स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हम आपको सिखाएंगे कि आप बाजार जैसे डोनट्स अपने घर में इजीली कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। डोनट्स बनाने के लिए हमने लिया मैदा। हमने हाफ केजी के मैदा लिया, यानी आप 2 कप ले लीजिए। और हम ले रहे हैं शुगर। हमने 1 कप शुगर ली, यानी 2 कप आपने मैदा लेना है और 1 कप आपने शुगर लेनी है, ठीक है। यानी मैदा से हाफ आप शुगर लेंगे। साथ ही हम ले रहे हैं सूजी, ये ऑप्शनल है, 4 टेबल स्पून ले लीजिए, अच्छी लगती है। और साथ ही हम ले रहे हैं बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून। और नीम गर्म दूध ले रहे हैं, यानी ब्लू वार्म मिल्क ले रहे हैं हम एज़ पर रिक्वायर्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गूंद लेंगे। अब ये देख लीजिए हमने मैदे में सूजी भी ऐड कर दी है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप जस्ट मैदे में बेकिंग पाउडर ऐड कर लीजिए और आप इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए। और अगर आप लाइक करते हैं नमक तो फिर आप 3 to 4 पिंचेस जो है वो नमक के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही अब हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे, लेकिन मिल्क ऐड करने से पहले हम शुगर को मिल्क में ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि शुगर और ये दोनों जो मिल्क है ये यकजा हो जाए। अच्छा, अगर मिल्क जो होता है वो ठंडा होगा तो फिर ये मुश्किल हो जाएगा, यानी शुगर का इसमें मिलना। तो हमने यहाँ पे लूक वार्म मिल्क लिया है, यानी कि नीम गर्म मिल्क लिया है। आप चाहें तो माइक्रोवेव कर लीजिए, यानी गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए। और अब ये देख लीजिए चीनी जो है वो हल हो गई। अब क्या करेंगे, हम गूंद लेंगे डो को अच्छे तरीके से। अच्छा, डो जो है अगर आपकी पतली हो जाती है तो आप इसमें मैदा थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, और अगर ये सख्त हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे, इसमें मिल्क ज़्यादा ऐड कर लेंगे। तो ये इस तरह आपने, यानी डो बिल्कुल मुनासिब होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही नरम होनी चाहिए। और ये देख लीजिए ये बिल्कुल परफेक्ट सी जब बर्तन को छोड़ने लग जाए डो, चाहे वो आटा हो या कुछ भी, तो इसका मतलब वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम किसी भी सरफेस को जिसमें हमने इसको बनाना है उसको ग्रीस कर लेंगे। उस पर हमने डस्टिंग नहीं करनी, बल्कि ऑयल से इसको ग्रीस कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने बेल लेना है। एक रोटी बनानी है, लेकिन रोटी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। और अब आपको बता देते हैं कि हमने एक कैप लिया, कोई भी आपने एज़ पर योर रिक्वायर्ड साइज़ आप कैप ले लीजिए। और आपको दिखा देते हैं कि इसको किस तरह कटिंग करनी है। ऐसे घुमाना है कैप को ताकि ये एक राउंड जो है वो कट हो जाए। और इसके मिड में अगर आप चाहें तो जिस तरह कोल्ड ड्रिंक के कैप होते हैं छोटे, उससे भी आप 1-2 सेकंड जो है सुराख कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो कुकी कटर था तो हमने उससे कर लिया। और ये देख लीजिए इसकी जो है शेप बहुत अच्छी आएगी। अब आपको बता देते हैं कि इसमें से ये देखें मिड वाला पार्ट निकालेंगे और इसकी जो एजेस हैं उसको हम राउंड कर लेंगे इस तरीके से, ये देख लीजिए। और ये बिल्कुल डोनट हमारा रेडी है, कितना प्यारा लग रहा है। अब हम ऑयल को हीट अप करेंगे, पहले गरम ऑयल करेंगे और उसके बाद हम ये ऐड करते जाएंगे। ये देख लीजिए इस तरह 1 by 1 जब हम इसको ऐड करेंगे उसके बाद फ्लेम को हम लो टू मीडियम रख लेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और सेकंड जानिब हम लोग क्या करेंगे कि हम इसके ऊपर टॉपिंग के लिए चॉकलेट है हमारे पास, आपके पास कोई भी हो, अगर कोको पाउडर हो तो वो भी आप डाल सकते हैं किसी भी पॉट में। और साथ ही मैं कंडेंस मिल्क इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क अवेलेबल ना हो तो आप इसमें जस्ट मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं 1 टेबल स्पून जो है वो ऐड कर रही हूँ मिल्क के, ये देख लीजिए रॉ मिल्क है वो ऐड किया है। और अब इन तीनों चीज़ों को हम माइक्रोवेव कर लेंगे, क्योंकि ये चॉकलेटी ज़रा अच्छा लगता है इसके ऊपर, तो हमने इसको माइक्रोवेव किया 10 सेकंड और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, यानी चॉकलेट इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। दूसरी जानिब देख लीजिए जो हमारे डोनट्स थे उनका कलर कितना प्यारा आ गया है, गोल्डन ब्राउन। अगर आप क्रिस्पी इसकी डो लाइक करते हैं तो आप इसको ज़्यादा पका लें, लेकिन ये जैसे बच्चों के लिए बन रहा है, बच्चे ज़रा सॉफ्ट लाइक करते हैं, तो हमने इसको अभी निकाल लिया है। और अब इस तरह हम जो हमने मेल्ट की हुई चॉकलेट थी उसमें इसको लगाएंगे ताकि इसके ऊपर चॉकलेट लग जाए। चॉकलेट भी आप ऑप्शनल है, कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट है तो वो भी आप इस तरह मेल्ट कर सकते हैं। और ये देख लीजिए 1 by 1 हमने डोनट्स पे ये ऐड कर लिया। अब इसकी हम टॉपिंग करेंगे।
हमने स्प्रिंकल्स इसके ऊपर ऐड करेंगे और चॉकलेट चिप्स जो भी अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। इससे इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी लुक जो है वो स्प्रिंकल से आती है। आपको दिखा देते हैं, हमने तीनों पे अलग तरह की जो है वो टॉपिंग की और आप इसकी लुक देख सकते हैं कि किस पे ज़्यादा अच्छी लगेगी। होममेड कुकिंग का यही फ़ायदा होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से इसका टेस्ट जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। जो आपके बच्चे लाइक करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी टॉपिंग कर सकते हैं। और ये देख लीजिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर चॉकलेट सिरप जो है वो ऐड करेंगे। अब ये देख लीजिए, हम इसके ऊपर चॉकलेट सिरप जो है वो ऐड कर रहे हैं और इसकी लुक आप देखें कितनी अच्छी आ रही है। चॉकलेट सिरप के बाद भी आप इसकी टॉपिंग अगेन कर सकते हैं ताकि जो है इसकी जो है लुक वो ज़्यादा अच्छी आ सके। और इस तरह हम 1 बाय 1 हमने इसके ऊपर जो है चॉकलेट सिरप की जो है वो टॉपिंग कर ली है। और अगर आप चाहें तो आप इसकी जगह कोई और भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। बच्चे अगर जैम वगैरह लाइक करते हैं वो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। जस्ट डार्क चॉकलेट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और ये देख लीजिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं, वो भी कुछ इंग्रेडिएंट से और बहुत आसानी से। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।